बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल स्टडी क्लास 7th, यूनिट नंबर 6 एंड आई एम नदीम इकबाल अब्बासी। इससे पहले अपना लेसन शुरू करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसका मफहूम ये है, फरमाया कि जिसके अखलाक अच्छे होंगे उसको रात भर इबादत करने का और दिन भर रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। यानी अच्छे अखलाक वाला हर वक्त वो इबादत में है, उसका सोना भी इबादत और उसका दिन का भी क्या है, रोज़ा रखने का सवाब। और क्या फरमाया कि शहादत पे जन्नत का वादा है, लेकिन अच्छे अखलाक पे जन्नत की ज़मानत है। शहादत पे जन्नत का वादा है, लेकिन अच्छे अखलाक पे क्या, जन्नत की ज़मानत है। वे अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा को इन इरशादात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड का टॉपिक बेटा चल रहा है, ट्रेड है कॉमर्स का। एक लेक्चर हो चुका है। ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग, गुड, चीज़ें खरीदना, चीज़ें बेचना क्या कहलाता है? ये ट्रेड कहलाता है। लास्ट एक लेक्चर में बात डिस्कस हो चुकी है। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इंटरनेशनल ट्रेड कितनी किस्में होगी? दो किस्म की, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। क्लियर? ये इस पूरे लेक्चर में क्या है, ये बात डिस्कस होगी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कब से शुरू हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे शुरू हुई, थारोली इसके बारे में क्या है ये वो पढ़ा जाएगा। बिगिनिंग ऑफ ट्रेड, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760। The Industrial Revolution began around 1760 when mass production of manufactured goods started. कहाँ पे? यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्री के अंदर पहले चीज़ें किससे बनती थी? हाथों से बनती थी। फिर क्या स्टीम इंजन की क्या है वो इन्वेंशन हुई, तो चीज़ें क्या बनने लगी, मशीनों के ज़रिए बनने लगी, और एक इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल इनकलाब आ गया एक, और बहुत ज़्यादा चीज़ें बनने लगी। ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स वर रिक्वायर्ड टू फीड फैक्ट्रीज। बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी फैक्ट्रीज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बनने लग पड़ी, बहुत ज़्यादा काम होने लग पड़ा। वास्ट मार्केट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय द फिनिश प्रोडक्ट्स। और जब चीज़ें ज़्यादा बनने लगी, अब अपनी मुल्क की ज़रूरत पूरी हुई, तो यूके ने क्या है, नई नई मार्केट्स ढूंढी कि वहाँ अपनी चीज़ें बेचनी है। विद एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, द वर्ल्ड हैज बिकेम अ ग्लोबल मार्केट। नतीजा क्या निकला? ट्रांसपोर्ट के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर तरक्की हुई, तो दुनिया क्या बन गई? ग्लोबल मार्केट बन गई, दुनिया एक दूसरे के करीब आ गई। हाउएवर even countries with the best facilities cannot produce everything they need। और हर मुल्क क्या है ना, वो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ पैदा नहीं कर सकता, सारे वसाइल होने के बावजूद। ठीक है? नो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, हर चीज़ में क्या है, वो हर चीज़ वो पैदा नहीं कर सकता। इन एवरी प्रोडक्ट, हर चीज़ वो नहीं बना सकता। देयरफॉर इंटरनेशनल ट्रेड इज एसेंशियल। इसलिए क्या हुई, इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुई। जैसे वाटर सिस्टम के अंदर क्या था, पीछे हमने डिस्कस किए के बाद, कि लोग चीज़ों के बदले में चीज़ें खरीद लेते थे। जिस चीज़ की ज़रूरत, जो चीज़ उसके पास है, एक्स्ट्रा है, वो दे दी, जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ ले ली। लेकिन ऐसे ही एग्जैक्ट मुल्कों की सूरत हाल है। अब हर मुल्क के पास सारी चीज़ें नहीं हैं, वो ज़रूरतमंद है कुछ चीज़ों के लिए दूसरे मुल्कों का। अब यहाँ से क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुई, कम्युनिकेशन में तरक्की हुई, ट्रांसपोर्टेशन में तरक्की हुई, इंटरनेशनल ट्रेड का आगाज़ हुआ। चीप फास्ट ट्रांसपोर्ट, द इन्वेंशन ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड कैनिंग
and the introduction of money as a medium of exchange have all contributed to the development of international trade. यूं क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में तरक्की हुई, रेफ्रिजरेशन में आई जी, रेफ्रिजरेशन बन गई जिसकी वजह से चीज़ों को महफूज करने का तरीका आ गया और पैसा आया सामने, क्या है, चीज़ें खरीदने के लिए। पहले चीज़ के बदले में चीज़ होती थी, अब क्या हो गया, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब क्या हो गया, पैसा आ गया जिसकी वजह से क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड को, ये सारे फैक्टर थे, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, चीज़ों का ज़्यादा बनना, ठीक है, और पैसे का आना सामने, क्या चीज़ें खरीदने के लिए। इन सारी चीज़ों ने क्या किया, इन यहाँ से क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड की क्या बुनियाद पड़ी। क्लियर। और एकदम से इस सतह पे नहीं पहुंच गई, वक्त के साथ साथ इसमें तरक्की होती चलेगी। टाइप्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड इज governed by the simple rule of supply and demand. Some countries produce commodities in quantities that exceed their own requirement, so they sell the excess to the countries that lack those commodities. कुछ मुल्क क्या करते हैं, चीज़ें ज़्यादा पैदा कर लेते हैं और वो चीज़ें क्या करते हैं, वो दूसरे मुल्कों को बेचते हैं जिनको इसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है, जहाँ ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के रूल के तहत क्या हुआ, इसके इंटरनेशनल ट्रेड की क्या है, बुनियाद पड़ी। अदर कंट्रीज प्रोड्यूस सरप्लस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सेल देम टू द कंट्रीज डेफिशिएंट इन दो प्रोडक्ट्स। और वो मुल्क क्या आते हैं, कुछ है उनके पास सरप्लस चीज़ है और कुछ चीज़ों की कमी है, उनने वो खरीद ली। व्हेन कंट्रीज सेल देयर सरप्लस प्रोडक्ट्स इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। का लोग क्या कहते हैं, जब एक कंट्री क्या करता है, अपनी फालतू चीज़ें बेचता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। द फॉर्म ऑफ ट्रेड बाय विच कंट्रीज परचेज कमोडिटीज दैट दे लैक इज कॉल्ड इम्पोर्ट। वो चीज़ें, मुल्कों के पास जिन चीज़ों की कमी है वो क्या कहलाती हैं, जो खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं, इम्पोर्ट्स कहलाते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें एक मुल्क ने बेच दी दूसरे मुल्क के हाथों, इसको क्या कहा, एक्सपोर्ट। और क्या है, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो खरीद ली तो उसको क्या कहा, इम्पोर्ट। दस इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ टू मेन कैटेगरीज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कितनी किस्में होगी, इसकी टाइप्स होगी बेटा, दो कैटेगरी, एक क्या कहलाई, एक्सपोर्ट, और एक क्या कहलाई, इंपोर्ट। एक्स्ट्रा को बेच देना और जो ज़रूरत है उसको क्या है, उसको ख़रीद देना। और रूल क्या इसका हो गया, सप्लाई एंड डिमांड के। इसके तहत क्या हो गया, ये चीज़ें खरीदने और बेचने से क्या इंटरनेशनल ट्रेड की बुनियाद पड़ी। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है जी, ट्रेड अंडरटेकन बाय कंट्रीज विच प्रोड्यूस कमोडिटीज सरप्लस टू देयर रिक्वायरमेंट एंड सेल देम टू अदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। फालतू क्या कर दी, भेज दी। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस सरप्लस कॉटन एंड मैन्युफैक्चर गुड्स मेड ऑफ कॉटन। पाकिस्तान क्या करता है, कॉटन ज्यादा मिकदार में पैदा करता है पाकिस्तान, ठीक है, और कॉटन की बनी चीजें पाकिस्तान क्या करता है, ज्यादा पैदा करता है, ज्यादा बनाता है। 10 surplus cotton products are exported to countries like Japan, the USA, the UK, France and Germany। ये इन मुल्कों को पाकिस्तान क्या करता है, ये चीज़ें कॉटन और कॉटन की चीज़ें बेच देता है एंड इन रिटर्न फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न, जिसके बदले में उसको क्या मिलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। एक्स्ट्रा चीज़ें पाकिस्तान ने क्या कि किसी भी मुल्क के पास एक्स्ट्रा चीज़ें जो क्या रही है वो बेचता है तो उसके बदले उसको क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं, पैसा मिलता है। एक्सपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर मॉनिटरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी। किसी मुल्क की नेशनल इकोनॉमी को अगर जानना हो ना कि उसकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है तो क्या होता है, उसका सबसे बेस्ट पैरामीटर उसको मापने का वो क्या, उसकी एक्सपोर्ट है। कि उसकी एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है तो उसकी इकोनॉमी क्या होगी, मजबूत। उसकी एक्सपोर्ट अगर कम है इकोनॉमी क्या होगी, कमज़ोर। Countries make effort to increase their export trade because
हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि उसकी एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि इट is the main source of foreign exchange which is essential for purchasing goods in the international market. एक्सपोर्ट क्या है, सबसे बेस्ट जरिया क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज को कमाने के लिए। और फॉरेन एक्सचेंज जितने ज़्यादा होंगे आप इतनी आसानी से क्या करेंगे, बाहर से चीज़ें खरीदना, इंटरनेशनल मार्केट से चीज़ें खरीदना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज कराने का जो सब कमाने का सबसे बड़ा जरिया वो क्या है, आपकी एक्सपोर्ट। द यूएसए, जर्मनी, जापान, फ्रांस एंड द यूके कंट्रोल ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड ट्रेड। भाई चंद मुल्कों के नाम है, 2-4 मुल्कों के नाम है, यूएसए, जर्मनी, जापान, फ्रांस और यूके। ये 5 मुल्क हैं, ये दुनिया की ऑलमोस्ट आधी तजारत को, आधी एक्सपोर्ट ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी अच्छी होगी, जिनकी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा इन मुल्कों की। तो क्लियर। देन इंपोर्ट रेट्स। नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल कमोडिटीज, सो दे मस्ट परचेज द कमोडिटीज दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज। दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। हर मुल्क क्या है, वही बात आगे चल रही है, बार बार आगे रिपीट हो रही है कि हर मुल्क अपनी सारी चीज़ें पैदा नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान है, कॉटन ही पाकिस्तान खुद बना, ठीक है, कॉटन पैदा होगी, बीट पैदा हो गया, राइस पैदा हो गया। अब मशीनरी पाकिस्तान के पास नहीं है, ऑयल पाकिस्तान के पास नहीं है, और ऐसी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें पाकिस्तान के पास नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान को बाहर से मंगानी पड़ती हैं। ऐसे ही हर मुल्क का ये हाल है। एक मुल्क जो अपने मुल्क के लिए क्या है, ज़रूरत की चीज़ें मंगवाता है ना, तो वो क्या कहलाती हैं बेटा, इम्पोर्ट्स कहलाती हैं। For example, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Kuwait are leading exporter of oil. ये सबसे ज़्यादा क्या ऑयल इन इलाकों से निकलता है, और लीडिंग एक्सपोर्टर है किसके, ऑयल के, बिकॉज दे हैव सरप्लस, ऑयल बहुत ज़्यादा है। बट दीज कंट्रीज इम्पोर्ट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कमोडिटीज इंक्लूडिंग वेजिटेबल। ये अता के ये लोग बाहर से मंगवाते हैं ये मुल्क। हाँ, फ्रूट बाहर से आता है इनका, ग्रेन आते हैं, क्लॉथ, गारमेंट्स, मशीनरी, व्हीकल्स एक्स्ट्रा, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी इंपोर्ट्स की। बेचते क्या है, ऑयल, इसके बदले में क्या है, बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ अ बैड इकोनॉमी। जितनी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी ना, इससे इकोनॉमी क्या होगी, इकोनॉमी की कंडीशन क्या बुरी होगी, बिकॉज इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू अदर कंट्री। इसकी वजह से क्या होगा, हमें फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ेंगे। जैसे आपके घर में, आपके अब्बू के पास जितनी तनख्वाह है, घर में जितनी सेविंग है, अब जितनी चीज़ें ज़्यादा आप खरीदोगे ना, नतीजा क्या निकलेगा, आपके घर से पैसे कम होते जाएंगे। अब आपका मुल्क जितनी चीज़ें बाहर से खरीदेगा, उसके बदले में क्या देने पड़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज खर्च करने पड़ेंगे। और जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, फॉरेन एक्सचेंज इतने ज़्यादा खर्च होंगे। ठीक है, तो जितनी अगर इंपोर्ट ज़्यादा हैं तो ये बैड इकॉनमी की क्या साइन है कि आपकी इकॉनमी मजबूत नहीं है, आपका मुल्क क्या है, इकनॉमिक लिहाज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाउएवर इट इज़ अ फैक्ट, लेकिन एक हकीकत है बेटा, दैट इम्पोर्ट्स कैन लीड टू द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन एक जरिया ये भी कि आपकी इम्पोर्ट्स हैं ना, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने का जरिया बनती हैं। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान टेक्सटाइल मशीनरी इज इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान। पाकिस्तान जापान से टेक्सटाइल मशीनरी खरीदता है, द यूके से खरीद लिया, यूएसए से, जर्मनी से एक्स्ट्रा। दिस मशीनरी इज देन यूज टू मैन्युफैक्चर क्लॉथ एंड गारमेंट्स विच आर एक्सपोर्टेड ऑन द इंटरनेशनल मार्केट। पाकिस्तान उससे क्या बनाता है, मशीनरी को खरीद के अपनी क्या इंडस्ट्री लगाए, उससे क्या बनाता है, गारमेंट्स बनाता है, कपड़े मुख्तलिफ बनाता है, और पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है। तो क्या करते हैं, बाहर से जो इंपोर्ट्स की जाती हैं, समटाइम रॉ मटीरियल मंगाया जाता है, समटाइम मशीनरी मंगाई जाती है, ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने का एक जरिया बनती है। इसका फ़ायदा भी होता है, सारा नुकसान ही नुकसान नहीं है। लेकिन क्या है, इसे फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है, ये भी है अपनी जगह नुकसान है। इकोनॉमिक
suggest that a country should maintain a trade balance. इकोनॉमिक के मार ये कहते हैं कि एक मुल्क को क्या है, ट्रेड का बैलेंस क्या है, मेंटेन रखना चाहिए, विच मीन्स दैट द गैप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शुड बी कंट्रोल, कि इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, किसके दरमियान, आपकी इंपोर्ट और आपकी एक्सपोर्ट के दरमियान बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। जितना गैप कम होगा इतना आपके मुल्क के लिए क्या है, फ़ायदा। और अगर एक्सपोर्ट होगी बहुत थोड़ी, इंपोर्ट होगी बहुत ज़्यादा, तो क्या है, डेफिसिट में चली जाएगी आपकी इकानमी, आपको नुकसान होगा। ठीक है, सो हर मुल्क ये कोशिश करता है क्या है, इस गैप को कम से कम करने की। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, ग्रो कर रहा है पाकिस्तान, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्दी इस मसले में काबू पा लेगा। लेकिन फिर अब पाकिस्तान का जो है इकोनॉमिक कंडीशन वो क्या है, वो बैड इकॉनमी, क्या हमारा डेफिसिट है और बहुत ज़्यादा डेफिसिट है हमारा। क्लियर। मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड, आपने इंटरनेशनल ट्रेड को, अपनी ट्रेड को बढ़ाना है, दुनिया भर में अपनी चीज़ें बेचनी है, तो कौन से फैक्टर हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी क्या है वो मुतासर करते हैं। सबसे पहले मार्केट। एवरी कंट्री इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू मार्केट टू सेल इट्स गुड्स एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि उसे नई मार्केट मिले और वहाँ वो चीज़ें दूसरे मुल्कों में बेचे अपनी, तो उसे फॉरेन एक्सचेंज मिले। जैसे आप दुकानदार की ख्वाहिश क्या होती है कि नए नए ग्राहक मिले, ज़्यादा चीज़ें खरीदें, उसको फ़ायदा होगा। ऐसे मुल्कों की ख्वाहिश होती है। दिस इज द एज ऑफ कंपटीशन, आज ये मुकाबले का दौर है। एनी कंट्री कैन गेट अटेंशन बाई मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी गुड्स। कोई भी क्या है मुल्क दूसरे मुल्क से चीज़ें वो कब खरीदेगा, जब उसकी क्या है चीज़ें अच्छी क्वालिटी की होंगी। तो सो अगर दुनिया में हमने कम्पीट करना है, दुनिया में मार्केट के अंदर, दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो हमने अपनी चीज़ों की क्वालिटी क्या है बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। अब मार्केट में जापान की भी चीज़ पड़ी है, पाकिस्तान की भी चीज़ पड़ी हुई है, ख़रीदने वाला पाकिस्तानी हो, आप किसको प्रेफर करोगे? आप तो ये देखोगे ना जो अच्छी चलेगी वो ख़रीदोगे। ऐसे दुनिया में यह कंपटीशन का दौर है और मार्केट में वो चीज़ बिकेगी जिसकी क्वालिटी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। चाइना की चीज़ें बिकती हैं कहाँ पे, अमेरिका में। अमेरिका इंडस्ट्री में कितना आ गया, टॉप पे है दुनिया में, लेकिन उनकी मार्केट में चाइना डोमिनेट कर रहा है, चाइना की चीज़ें वहाँ पे बिक रही। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर क्या है, चाइना डोमिनेट कर रहा है। यानी हमारी इंडस्ट्री में जो रात को ताला लगता है वो भी चाइना का बना होता है। आपके घर में आप इस्तेमाल कितनी चीज़ें आप देखो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना होगा। तो क्या करते हैं वो, क्वालिटी की चीज़ें अच्छी बनाते हैं, उस मुल्क की डिमांड के मुताबिक बनाते हैं, वो दे के स्टैंडर्ड दे के बनाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाती हैं। सबसे पहले क्या हो गया, मार्केट्स। सेकंड मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिपेंडेबल एंड फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर एसेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से अच्छे होने बहुत ज़रूरी है। और वो मुल्क जो क्या है समुद्र के किनारे हैं, उनके लिए बहुत आसान है अपनी ट्रेड करना, समुद्र के रास्ते दूसरे मुल्क में बेचना चीज़ें। मोस्टली जो ट्रेड होती है इंटरनेशनल ट्रेड वो क्या होती है, वो समुद्र के रास्ते होती है। टनों के हिसाब से, लाखों टनों के हिसाब से सामान जा रहा होता है, वो आ रहा होता है। और वो मालिक जहाँ पे क्या है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे नहीं है या उनका अपना समुद्र नहीं है, तो उनके लिए ट्रेड क्या होती है, वो मुश्किल होती है, वो दूसरे ममालिक के मुताज होती है। जैसे अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के बारे में क्या है, उसका अपना समुद्र नहीं है, अब वो पाकिस्तान के रास्ते तजारत करता है और लाने पाकिस्तान को टैक्स देने पड़ते हैं उसको। ठीक है, ऐसे जितने मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके अच्छे होंगे, जैसे पाकिस्तान चाइना ने सिल्क रोड बनाई, किसके लिए, एक दूसरे का ट्रेड करने के लिए, और बेशुमार जो रोज़ाना के साथ ट्रक जा रहे होते हैं, गाड़ियाँ जा रही होती हैं, सामान तजारत लेके वो आ रही होती हैं, वो जा रही होती हैं। और अभी ये सी पैक बन रहा है जो, इसमें भी यही पॉइंट ऑफ व्यू पीछे इनके जहन में यही है कि ट्रांसपोर्टेशन में तरक्की देंगे तो हमारी ट्रेड क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो सेकंड फैक्टर कौन सा हो गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करता है, वो तरक्की देता है। फिर पॉपुलेशन इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड। A country with less population is able to export surplus product। एक मुल्क की आबादी कम होना, तो जितनी सरप्लस चीज़ें होंगी वो क्या करेगा, मोस्टली बेचेगा, मुल्क को क्या हो जाएगा, वो फ़ायदा हो गया, तो वो फ़ायदा हो जाएगा। यूजली मोर पॉपुलस कंट्रीज हैव अ हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। जो क्या होता है, पॉपुलस कंट्री होते हैं ना,
उनका वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होता है, वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। स्पेशल स्किल ऑफ पीपल आर आल्सो अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन अ कंट्रीज ट्रेड। और एक बार लोगों की जो आती है स्किल होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके अंदर, ये इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। अब जैसे आपकी मुल्क के अरब कंट्रीज हैं, इनके यहाँ आबादी थोड़ी है लेकिन स्किल वाले लोग नहीं हैं, प्रॉब्लम है उनका। अब पाकिस्तान के लोग, इंडिया के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के बेशुमार लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आबादी इतनी हो, स्किलफुल हो, अब अगर आबादी हो तो वो क्या मुल्क के लिए बहुत इफेक्टिव है। फिर कोटा सिस्टम है एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। कोटा सिस्टम इम्पोज टू बैलेंस द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को बैलेंस रखने के लिए ना कोटा सिस्टम कर किया जाता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से कितनी ट्रेड कर सकता है। एंड डिफरेंट कंट्रीज कैन ट्रेड अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेड कोटा। और हर मुल्क क्या है, वो अपने हिस्से, अपने शेयरिंग, आपके कोटे में क्या ट्रेड करता है दूसरे मुल्क के साथ। फिर डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है, मुल्क के आपके सियासी हालात कैसे हैं, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करते हैं, मुतासर करते हैं। क्लियर। मीन द ट्रांसपोर्टेशन, फिर पॉपुलेशन, ओके। ये वो फैक्टर है जो इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करते हैं, ये मुतासर करते हैं। मुझे क्लियर। माशाल्लाह। फिर करेंसी यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, डॉलर एंड यूरो। आपकी बुक के ऊपर पेज 32। द कंट्री दैट मे वांट यूर गुड may not have anything that you want, so you cannot barter or exchange। अब एक मुल्क है जिसने आपसे कोई चीज़ खरीदी है, या हमने किसी मुल्क से कोई चीज़ खरीदी है, और वो हमसे कोई चीज़ खरीदेगा तो चीज़ के बदले में चीज़ एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी मुल्क से कोई चीज़ खरीदना नहीं चाहते, उसको बेच दी चीज़। अब नतीजा क्या निकलेगा, उसके बदले में हमें वो क्या देगा, वो पैसे देगा, चीज नहीं देगा, क्या देगा, पैसे देगा। सो यू कैन नॉट बार्टर और एक्सचेंज। द कंट्री देयरफॉर हैज टू बाय इन कैश। मुल्क को क्या कैश में वो चीज खरीदनी पड़ती है। एंड दिस प्रेजेंट प्रॉब्लम, और ये क्या था, प्रेजेंट प्रॉब्लम थी। अब पाकिस्तान की करेंसी क्या इंडिया में काम नहीं करती, इंडिया किसी मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क में काम नहीं करती थी। पाकिस्तान के रुपए लेके जाएं, अमेरिका में चीज खरीदें, नहीं मिलेगी, ठीक है। बाइंग एट होम यू यूज द सेम करेंसी। आप इन पाकिस्तान रुपीज, ऑफ कोर्स आप पाकिस्तान में चीजें खरीदते हैं, रुपया इस्तेमाल करते हैं। इन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग ईच कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। लेकिन दुनिया के अंदर क्या होता है, हर मुल्क की अपनी करेंसी थी। एंड द वैल्यू ऑफ दिस compared with other currencies change from day to day। और उनकी वैल्यू हर एक की करेंसी की मुख्तलिफ थी, हर रोज वो चेंज होती थी ऑलमोस्ट, ऑफन फ्रॉम आवर टू आवर। इवन एक एक घंटे के अंदर, मिनट के अंदर करेंसी की कीमत कम, करेंसी की कीमत ज्यादा। टुडे दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय एग्रीइंग टू यूज वन करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग। आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है एक करेंसी इस्तेमाल करके, द मोस्ट कॉमन बीइंग एज यूएस डॉलर। तो कौन सी इस्तेमाल होती है, यूएस डॉलर इस्तेमाल होते हैं दुनिया में, करेंसी इस्तेमाल होती है चीजें खरीदने के लिए। द यूरो, द कॉमन करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इज आल्सो अ ट्रेडिंग करेंसी। और दूसरी कौन सी है, यूरो है। यूरोपियन यूनियन है ना, उन्होंने एक करेंसी बनाई हुई है, यूरो इसका नाम है। ये भी करेंसी यूज होती है किसके लिए, ये चीजें खरीदने बेचने के लिए इंटरनेशनली। सेकंड टू द यूएस डॉलर टॉप पे, और सेकंड पे यूरो। द यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ 19 आउट ऑफ द 27 मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के 19 जो ममालिक है ना, आपकी बुक में 16 लिखा है, आपको 19 नेट वाला बता रहा है। अब जो 19 मुल्क ममालिक है ना यूरोपियन यूनियन के, यूरोप के, हाँ,
उनकी ऑफिशियल करेंसी है, वो उन 19 ममालिक में वो एक करेंसी इस्तेमाल होती है। तो दुनिया में चीज़ ख़रीदनी है, दुनिया में चीज़ बेचनी है, तो कैसे करनी पड़ेगी? यूएस डॉलर के ज़रिए या क्या यूरो के ज़रिए। और ये यूएस डॉलर या आपको यूरो कैसे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे आपकी एक्सपोर्ट से। क्लियर? आप पाकिस्तानी रुपयों में चीज़ खरीदें इंडिया से, नहीं मिलेगी। किसी दुनिया के मुल्क से, कोई दुनिया का मुल्क अपनी करेंसी में खरीदना चाहे तो चीज़ नहीं मिलेगी। उसके बदले में क्या देने पड़ेंगे? वो डॉलर एज ए करेंसी यूज होता है। क्लियर? लीडिंग एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट, चाइना एक्सपोर्ट के अंदर टॉप पे बेटा 12.3% इसकी परसेंटेज है। अगर आप स्कूल एटलस देखिएगा ना बेटा, तो इसका पेज नंबर है, स्कूल एटलस का पेज नंबर है बेटा 97, जिसमें ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है। हाँ, वर्ल्ड की ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के बाद डिटेल है इसके बारे में, इसको ज़रूर देखिएगा बेटा। ये थोड़ा सा मैंने उसके अंदर से उठाया है, बाकी सारे के सारे आपने वहाँ से पढ़ना है, देखना है इसका। तो हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट में किसका? चाइना 12.3%, जर्मनी 9%, यूनाइटेड स्टेट्स 8.5%, जापान 4.6%, नीदरलैंड 4.09%। किसमें? वर्ल्ड की एक्सपोर्ट के अंदर इन मुल्कों का शेयर है। क्लियर? और देन हाईएस्ट इंपोर्ट्स, हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्ट्स, यूनाइटेड स्टेट 12.7%। ये रॉ मटेरियल मंगाते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, और अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा तरक्की दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल ये बाहर से मंगवाते हैं, ऑयल मंगवाते हैं और चीज़ें मंगाते हैं। और इनका क्या है? शेयर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले यूनाइटेड स्टेट है 12.7%। लेकिन इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा मजबूत है। ये रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, चीज़ें क्या करते हैं? बनाते हैं, फिर दुनिया को बेचते हैं। चाइना सेकंड पे इंपोर्ट्स, ये भी रॉ मटेरियल 10.7%, जर्मनी 7.4%, फ्रांस 4.4% और जापान 4.4%। दुनिया में इनका शेयर है किसके लिए? इंपोर्ट्स के लिए। और भी बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन लीडिंग में ये आते हैं। एक्सपोर्ट में भी देख लें, ये चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान। और इंपोर्ट्स में क्यों मंगवाते हैं? ये अपनी इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए रॉ मटेरियल ज़्यादा मंगवाते हैं। क्लियर? और देन क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन, डिफाइन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होती है, इंपोर्ट क्या होती है, इसको आपने क्या करना है? डिफाइन करना है। ये आपका क्या हुआ? लेसन यहाँ पे एंड हुआ। छोटा सा टॉपिक था, कुछ नई चीज़ें थी आपके लिए, मैंने क्या डिस्कस कर दूँ आपसे। आपकी बुक में इसमें कम चीज़ें, मोस्टली आपने पाक से मैंने क्या वो बोल दी हैं, और आपने देखना है अपनी बुक से दोबारा मुड़ के इसको एक दफ़ा ज़रूर रीडिंग कर लीजिएगा अपनी बुक से इसकी इंशाल्लाह। तो टॉपिक क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड था बेटा। और ये स्टडी था, इंपॉर्टेंस था इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। और फिर बिगनिंग ऑफ ट्रेड कहाँ से शुरू हुई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 1760 में, कहाँ पे? यूके में। और वहाँ से क्या चीज़ें ज़्यादा बनने लग पड़ी, अब नई मार्केट्स की ज़रूरत थी, बाहर बेचनी भी है। अब जितने क्या है ट्रांसपोर्टेशन को तरक्की मिली, कम्युनिकेशन को तरक्की मिली, तो क्या हो गया? नई सीधी मार्केट की तलाश हुई। यूँ एक आपस में कंपटीशन चल पड़ा दुनिया के दरमियान, और यहाँ से क्या होगा? ट्रेड की बुनियाद पड़ी। ओके, फिर टाइप ऑफ ट्रेड कितनी होगी? आपकी दो होगी। किस असूल के तहत होता है? हाँ, सिंपल रूल है, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड सिंपल सा रूल है, इसके तहत ट्रेड होती है दुनिया में। फिर एक्सपोर्ट ट्रेड होती है, ठीक है, जो फालतू चीज़ें वो क्या कर भेज दो, और क्या होगी? फिर इंपोर्ट ट्रेड होगी, क्या हो गया? जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या कर लो? वो खरीद दो। क्लियर? और फिर मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट ट्रेड बुक है, मार्केट्स है, मीनल ट्रम्प, बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। 3-4 रूल लिख दिए मैंने आपके लिए कि आपकी एज के लिए 7 के बच्चों के लिए काफ़ी है। मार्केट्स है, मीनल ट्रांसपोर्टेशन है, पॉपुलेशन है, कोटा सिस्टम एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, ये इसकी पिक्चर है बेटा। और देन करेंसी यूज कौन सी होती है बेटा? डॉलर और यूरो। यदि आप डॉलर यूरो कमाना चाहते हो तो क्या करोगे? आप क्या करेंगे? एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। क्लियर? और फिर हाईएस्ट परसेंटेज
शेयर ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट में चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, जापान, नीदरलैंड। और इंपोर्ट्स में यूनाइटेड स्टेट टॉप पे, चाइना, जर्मनी, फ्रांस और जापान। और यही वो मुल्क है जो इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं, याद रखिएगा। और सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। क्लियर? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत सिंपल सा टॉपिक था बेटा, इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें आपके जहन में कोई नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके क्वेश्चन का, ज़रूर मेरे से पूछिएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में यही कहा था मैंने, बच्चों मेरे से क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, लेकिन किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा नहीं। अब फिर कह रहा हूँ कि मेरा वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है सोशल स्टडी का, उसमें कोई किसी के साथ क्वेश्चन पूछना हो तो किसी टाइम भी पूछ सकते हैं, 24 आवर आपके पास होते हैं लेक्चर के बाद, और वो आपने ज़रूर मेरे से पूछना है, ठीक है। एक छोड़ के जितने मर्जी क्वेश्चन मुझे मेरी खुशी होगी, आप पूछेंगे, आपको पूछने का फ़ायदा, मैं बताऊँगा, मुझे बताने का फ़ायदा होगा। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि मे योर शैडो नेवर बी लेस। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा, हसन व जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।